बाद पहली बार नेटो डिफेंस प्लान तैयार करने में लगा है। पूरे 1000 पन्नों की सीक्रेट स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। दरअसल बेल्जियम में नेटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है और इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही मुख्य मुद्दा है। 31 देशों के मंत्री जुटे हैं, लेकिन रूस के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, इस पर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्या फैसला किया है जिससे पूरे नेटो कैंप में खौफ पसरा है। इकतीस देशों से कैसे लड़ेंगे पुतिन? क्या होगा जब एक साथ 31 देश रूस पर धावा बोल देंगे? क्या पुतिन के परमाणु बम फोड़ने का टाइम आ गया है? मॉस्को से करीब 250 किलोमीटर दूर रूस के ये सभी दुश्मन देश जुटे हैं। पुतिन पर कैसे प्रेशर बढ़ाया जाए, इस बात पर मंथन हो रहा है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार नेटो डिफेंस प्लान तैयार करने में लगा है। प्लान भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे 1000 पन्नों की सीक्रेट स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके पहले पन्ने पर पुतिन इशारे पर है और आखिरी यानी 1000वें पन्ने पर भी पुतिन ही टारगेट पर है। बेल्जियम के ब्रसेल्स में नेटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध और पुतिन ही मुख्य मुद्दा है। 31 देशों के मंत्री जुटे हैं, लेकिन रूस के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, इस पर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। सवाल है, क्या पुतिन का खौफ पूरे नेटो कैंप में पसरा है? नेटो देशों ने एक साथ मिलकर अब तक कई जंग लड़ी है, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई बड़ा डिफेंस प्लान बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। नेटो ने अपना पहला डिफेंस प्लान शीत युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ बनाया था। अब दूसरा डिफेंस प्लान भी रूस के खिलाफ ही बनने की तैयारी हो रही है। नेटो के मुताबिक यूक्रेन युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद लड़ी जा रही पहली सबसे बड़ी जंग है। अगर इसे लेकर कोई प्लान नहीं बना तो उन्हें रूस से बड़ा खतरा हो सकता है। इसके चलते नेटो अपने 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखने की योजना बना रहा है। Ну, о чем мы говорим? Поставки идут военной техники, тяжелой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов. Собственно говоря, вот сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки. नेटो यूक्रेन को हर संभव मदद दे रहा है। यूक्रेन के जरिए रूस को चित करने में लगा है। नेटो देशों से हथियार कैसे रूस के लिए काल बन रहे हैं, उसकी एक बानगी देख लीजिए। कीव ने जला डाला, रूस की सेना को रुला डाला। कीव की चिंगारी से रूस का गोला बारूद डिपो धधक उठा। यूक्रेन की सेना ने रूस के उस गोला बारूद डिपो को जला डाला जहां रखे गोलों को रूस की सेना यूक्रेन पर बरसाने वाली थी। काउंटर अटैक करने वाली ज़ेलेंस्की की सेना को दौड़ा दौड़ा मारने वाली थी। अब यूक्रेन युद्ध की दूसरी तस्वीर देखिए। यूक्रेन के सबसे बड़े बांध के टूटने के बाद आया सैलाब अब कम हो रहा है। लेकिन विदेशी मीडिया का दावा है कि ये रूस की परेशानी बढ़ा रहा है। दावे के मुताबिक युद्ध में यूक्रेन की सेना अब वो कर रही है जिसे अब तक नहीं किया गया था। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध तो तबाह हो गया, लेकिन इस घटना ने यूक्रेन की सेना को ताकत जुटाने का मौका दे दिया। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन की सेना आगे बढ़कर रूस के लड़ाकों पर गोलियां बरसा रही हैं। दक्षिणी यूक्रेन में डिप्रो नदी की एक तरफ रूस की सेना का कब्जा है, दूसरी ओर यूक्रेन की सेना मोर्चा बनाकर डटी हुई है।
इस नीप्रो नदी पर यूक्रेन का सबसे बड़ा कखोवका डैम था। कखोवका डैम पर ही कखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। बांध के टूटने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी तबाह हो गया। दक्षिणी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में बाढ़ आ गई। बाढ़ से यूक्रेन की सेना के मोर्चे को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन अब रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना कखोवका बांध के ऊपरी इलाके से नीप्रो नदी पार कर रूस के कब्जे वाले इलाकों में बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। सैलाब के बाद अब इन इलाकों से कम होता पानी रूस की सेना की परेशानी बढ़ा रहा है। कीव से लेकर खेरसोन और ओदेसा तक नीप्रो नदी पर कुल 6 बांध बनाए गए हैं, जिसमें कखोवका सबसे आखिरी यानी छठा बांध था। ये इतना विशाल बांध है कि यूक्रेन के उत्तरी से दक्षिणी इलाके तक फैला है, जिसका सामरिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि बांध के तबाह हो जाने के बाद यूक्रेन की सेना को अब इस इलाके में बढ़त हासिल करने में कामयाबी मिल रही है। पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है। मॉस्को पर ड्रोन अटैक के बाद तो पुतिन किसी चीज को भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और अब वो यूरोप को बहुत ही खतरनाक सजा देना चाहते हैं। फिनलैंड की रूस से लगने वाली 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर तनाव बहुत हाई है। दोनों तरफ से बॉर्डर की तरफ हथियारों का मूवमेंट बढ़ गया है। फिनलैंड से लगने वाली अपनी पश्चिमी सीमा पर रूस ने 12 मिलिट्री यूनिट की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं फिनलैंड के उत्तर में समंदर में रूस की पनडुब्बियों और युद्धपोतों की हलचल बढ़ गई है। रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड के नाटो का हिस्सा बनने के बाद पुतिन का पारा चढ़ गया है। क्योंकि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वजह है रूस का परमाणु गोदाम अब सीधे नाटो के निशाने पर आ गया है। यही वजह है कि रूस नाटो से दो हाथ करने की तैयारी में लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी करके रूस को उसकी उत्तरी सीमा पर घेर सकता है। एस्टोनिया बाल्टिक देश है और पहले ही नाटो का हिस्सा है। ऐसे में अगर नाटो ने नाकेबंदी की तो बाल्टिक सागर में रूस का समंदर के रास्ते व्यापार ठप पड़ सकता है। वहां से उसकी मूवमेंट बंद हो सकती है। इसलिए रूस भी नाटो से निपटने के लिए अपना एकदम डिटेल्ड रोड मैप तैयार करने में जुटा हुआ है। नाटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नाटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। लेकिन रूस को सबसे बड़ी परेशानी उन देशों से है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब नाटो से मिल गए हैं। बेलारूस में रूस ने परमाणु हथियार लगाने शुरू कर दिए हैं। बेलारूस का पड़ोसी एस्टोनिया में नाटो ने 1150 सैनिकों को तैनात कर रखा है। लातविया में नाटो के 1650 सैनिक तैनात हैं। पोलैंड में 1060 नाटो के सैनिकों के साथ 5400 अमेरिका के सैनिक डटे हुए हैं। रोमानिया में नाटो के 4500 और 1000 अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। वहीं रोमानिया के दक्षिण में मौजूद बुल्गारिया में 200 नाटो फोर्स के साथ 200 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। दुनिया इस बात से भी डरती है कि अगर पुतिन से नाटो को खंड खंड करने के लिए परमाणु बम विस्फोट का फैसला ले लिया गया तो क्या होगा, क्योंकि परमाणु बम के फटने का एक ही मतलब होता है सर्वनाश। और इस सच से पूरी दुनिया वाकिफ है कि रूस ने नाटो देशों से लगी कलिनग्राद में भारी परमाणु जखीरा जमा कर रखा है। कलिनग्राद से स्वीडन की दूरी 870 किलोमीटर है। कलिनग्राद से डेनमार्क की हवाई दूरी 514 किलोमीटर है। कलिनग्राद से फिनलैंड 1000 किलोमीटर दूर है। वहीं कलिनग्राद से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमीटर है। इस वक्त डेनमार्क को भी रूस से परमाणु खतरा सता रहा है, जब से रूस ने बैरेंट और नॉर्वेजियन सागर में
14 घंटे से ज्यादा देर तक न्यूक्लियर बम वर्षक उड़ाए हैं, तब से नॉर्डिक देश सावधान हो गए हैं। रात के अंधेरे में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान को यूरोप परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी के तौर पर देख रहा है। कलिनिंग्राड बाल्टिक सागर से लगा इलाका है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिंग्राड में है। कलिनिंग्राड 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिंग्राड में रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिंग्राड में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर नॉर्डिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। यूक्रेन कई वर्षों से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। उसकी हालिया कोशिश की वजह है रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। और अब वही नेटो पुतिन के आक्रामक तेवर देख घबराया हुआ है और रूस के खिलाफ बहुत बड़ा डिफेंस प्लान तैयार करने में लगा हुआ है।